हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, ये करियर मीडिया का यूट्यूब चैनल है। करियर मीडिया का एक और चैनल है जिस पे हम पीजी और एसएस की काउंसलिंग करते हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। बट ये जो चैनल है, इस पे हम यूजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। और इस बार नीट यूजी के एग्जाम होने के बाद आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आपके मार्क्स 200 से लेकर के 600 के बीच आ रहे हैं तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिल सकती है, उसमें उनकी फीस कितनी होगी, और लास्ट में हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि हमें कौन सी कॉलेज लेनी चाहिए बेस्ड ऑन पीजी फैक्टर। पीजी फैक्टर से क्या मतलब है कि आप जिस भी कॉलेज से अपनी एमबीबीएस करते हो उसका एक बेनिफिट आपको मिलता है पीजी में। तो पीजी आप जिस कॉलेज से अपनी एमबीबीएस करते हो उस पर डिपेंड करता है कि पीजी में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, किस में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पीजी लेवल पे बेनिफिट पाने के लिए हमें किस कॉलेज को अपने ऑप्शन में रखना चाहिए, किनको नहीं रखना चाहिए, ये हम थोड़ा सा जरूर आपसे डिस्कशन करेंगे, जिससे कि आप अपनी नीट की जो यूजी की 2026 की काउंसलिंग है वो पूरी तरीके से सोच समझ के कर सको। और जब आप एमबीबीएस से कॉलेज सिलेक्ट करो, चॉइस फिलिंग करो और कॉलेजेस को चूज करो, तो आपके दिमाग में ये बात रहे कि हमें किसी भी प्रकार से जो है वो गलत डिसीजन नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखिए इस बार के रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा, एग्जाम जो है वो इजी थी, विच मीन्स जिसके वजह से हम ये आकलन लगा रहे हैं कि 620, 625, 615 से ऊपर ही गवर्नमेंट कॉलेजेस खत्म होने के चांसेस हैं। बट जिन स्टूडेंट को गवर्नमेंट नहीं मिलती, वो अगर डीम्ड लेना चाहते हैं तो वो डीम्ड जो है वो डीम्ड की फीस कितनी होती है और कौन कौन सी डीम्ड हमको मिल सकती है, उसी पे बेसिकली ये डिस्कशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर हमें गवर्नमेंट नहीं मिलती है और हमारे मार्क्स 590 590 या उससे ज्यादा होते हैं, तो हमारे पास जो है हमें कस्तूरबा, मणिपाल, सिम्बोयसिस जैसे कॉलेजेस मिल सकते हैं। सिम्बोयसिस की फीस सबसे कम है डीम्ड में, 10 लाख पर एनम की फीस है। कस्तूरबा की फीस सिम्बोयसिस से थोड़ी ज्यादा है, लाइक 17,70,000 की फीस है। बट कस्तूरबा केएमसी जैसे जो कॉलेज है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनका पीजी नंबर ऑफ पीजी सीट्स हो, उनको जो पीजी में बेनिफिट मिलती है वो 50% की बेनिफिट मिलती है, 50% सीटों पे बेनिफिट मिलती है। इन सभी फैक्टर को देखते हुए कस्तूरबा एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। प्लस ओपीडी, आईपीडी, पेशेंट लोड को देखते हुए, प्लस ओवरऑल ऑल द डिपार्टमेंट्स को देखें कि पीजी में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, तो ऑलमोस्ट सारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स कस्तूरबा में अवेलेबल हैं। इस तरीके से देखते हुए केएमसी जो है वो टॉप कॉलेज बन जाती है। अगर हमें गवर्नमेंट नहीं मिलती और प्राइवेट में कोई कॉलेज लेनी है या डीम्ड में लेनी है, तो केएमसी जो है वो हमारे लिए टॉप कॉलेज बन जाती है, टॉप चॉइस सिलेक्शन में आ जाती है कि हमको वो क्यों लेना चाहिए। तो अगर आपके मार्क्स 590 या उससे ज्यादा आ रहे हैं तो आपके पास सिम्बोयसिस और केएमसी मणिपाल जैसे ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास खुले रहेंगे। दिल्ली हमदर्द भी एक स्टूडेंट की लिस्ट में रहता है। 16,30,000 रुपीज की फीस स्ट्रक्चर है हमदर्द की। लास्ट ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी क्योंकि उनका कुछ अपना लिटिगेशन चल रहा था। दो भाई की पार्टनरशिप में हमदर्द मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश है, तो दोनों भाई के बीच में कुछ लिटिगेशन चल रही थी और इसी वजह से जो है वो हमदर्द जो है वो लास्ट ईयर काउंसलिंग में नहीं आ पाई थी। लेकिन लास्ट ईयर की पीजी काउंसलिंग में हमदर्द आ चुकी थी। सो विच मींस कि 2026 की यूजी काउंसलिंग में हमदर्द हमको देखने को मिलेगी। और हमदर्द क्योंकि दिल्ली में है, फीस थोड़ी कम है, तो इस वजह से एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कॉलेज बन जाती है। लेकिन हमदर्द कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हमारे मार्क्स अगर 580 से ज्यादा है, मतलब 580 टू 585 है, तो हमारे पास हमदर्द मेडिकल कॉलेज और केएमसी मैंगलोर जैसे ऑप्शंस जो हैं वो खुले रहते हैं। अब हमदर्द के साथ एक प्रॉब्लम क्या है, हमदर्द के साथ अगर पीजी फैक्टर से एक प्रॉब्लम देखें तो वो ये है कि हमदर्द से अगर हम यूजी करते हैं तो हमें पीजी में कोई बेनिफिट नहीं मिलती है। मतलब जनरली क्या होता है, हम जिस भी कॉलेज से एमबीबीएस करते हैं डिपेंड करता है कि फिर हमें पीजी में उसमें 50% बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है। तो हमदर्द एक ऐसे वन ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिसमें से अगर हम यूजी करते हैं तो हमें पीजी में कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई इंटरनल कोटा नहीं मिलता, कोई
हमें जो है वो स्टेट कोटा इससे नहीं मिलता है। इस वजह से हमदर्द को सिलेक्ट करना मतलब कि कहीं ना कहीं पीजी के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए फिर आपको हमदर्द को सिलेक्ट करना होगा। हालांकि हमदर्द जो है वो ऑब्वियसली उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 580 एंड अबव के लिए है। बट अगेन आप हमदर्द की जगह अगर केएमसी या केएमसी मैंगलोर लेते हो तो अगेन पीजी फैक्टर में आपको ये बहुत ज्यादा एडवांटेज देती है। और केएमसी मैंगलोर जो है ऑब्वियसली केएमसी मणिपाल एंड मैंगलोर ये केएमसी के ब्रांचेस हैं, तो कोई डाउट ही नहीं है कि ये टॉप नॉच जो है इनकी जो है वो रिक्वायरमेंट भी और पीजी फैक्टर भी इनमें बहुत सूटेबल है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 560 या उससे ज्यादा अगर आपके मार्क्स है, 550 या उससे ज्यादा मार्क्स है, 560 या उससे ज्यादा आपके पास मार्क्स है, तो मणिपाल की जो तीसरी ब्रांच है जमशेदपुर वाली वो ब्रांच आप ले सकते हो। पीजी फैक्टर में आपको बेनिफिट मिलेगी। हालांकि झारखंड में जमशेदपुर में मणिपाल कॉलेज है, आप वहां से करोगे तो पीजी फैक्टर आपको झारखंड का मिलेगा। बट क्योंकि झारखंड में ज्यादा क्लिनिकल सीट्स नहीं है इस वजह से आप को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगी। अब देखो जिस स्टेट में जो कॉलेज है उसकी पीजी सीट भी देखनी जरूरी होती है। जिस स्टेट में ज्यादा पीजी सीट अवेलेबल है उसमें आपको ज्यादा सीटों पे बेनिफिट मिलेगा। तो झारखंड में ज्यादा पीजी की सीटें अवेलेबल नहीं है बट फिर भी वहां की पीजी की कट ऑफ लो जाती है। इन सर्विस कैंडिडेट्स कम है तो इन सर्विस कैंडिडेट्स और क्योंकि लो जाती है कट ऑफ तो इसके रिस्पेक्ट में तो आपको बेनिफिट मिलेगा बट नंबर ऑफ पीजी सीट्स वहां पे ज्यादा नहीं है। इस वजह से आपको नंबर ऑफ पीजी सीट्स के टर्म्स में आपको जो है वो ये कम मिलेगा। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमको क्या करना है। सिमिलरली अगर आपके मार्क्स 505 या उससे ज्यादा हैं तो आप केएस हेगड़े मैंगलोर ले सकते हो जिसकी फीस 17,78,000 की है, या फिर रूरल पिम्स लोनी ले सकते हो जिसकी फीस 19 लाख रुपए की है। सिमिलरली आप देख सकते हो अलग अलग मार्क्स अलग पे अलग अलग कॉलेजेस जो आपको मिल सकते हैं वो यहाँ पे मैंने लिस्ट दी हुई है इंक्लूडिंग फीस। बहुत से लोग होते हैं जो जिनकी सिटी प्रेफरेंस होती है लाइक मुंबई, पुणे, दिल्ली जैसे ही सिटीज हमको लेने हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन इश्यूज ना आए और आगे चल के हमको जो बेनिफिट मिले। तो वैसे में नवी मुंबई के कॉलेजेस जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स 480 से ज्यादा आ रहे हैं तो आप जेएसएस मैसूर ले सकते हो जिसकी फीस 21,95,100 रुपीज है, 21,95,100 रुपीज है। जेएसएस मैसूर टॉप की डीम्ड यूनिवर्सिटी है ऑब्वियसली, बिल्कुल जस्ट केएमसी के बाद जो है वो आप जेएसएस मैसूर को रख सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। और अगर महाराष्ट्र में कॉलेजेस आपको लेने हैं तो आपके मार्क्स अगर 475, 470, 475 या उससे ज्यादा आ रहे हैं तो एमजीएम नवी मुंबई, एमजीएम औरंगाबाद जैसे कॉलेजेस ले सकते हो जिसकी फीस 23,50,000 रुपए है। सिमिलरली अगर आपके मार्क्स 470 से ऊपर आ रहे हैं तो आप कर्नाटका में एक और बहुत ही टॉप की कॉलेज है जेएनएमसी बेलगांव, वो आप ले सकते हो। अगर आपके मार्क्स 450 से ऊपर आ रहे हैं तो कलिंगा भी एक ऑप्शन होता है भुवनेश्वर में। बट अगेन कलिंगा और सम्स ये दोनों कॉलेज की डिमांड तो ज्यादा है, दोनों ही बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं। बट अगेन कलिंगा और सम्स में आपको पीजी बेनिफिट जो होती है वो स्टेट बेनिफिट या इंटरनल कोटा की जो बेनिफिट होती है या 50% एडिशनल सीट की जो बेनिफिट होती है वो बेनिफिट आपको नहीं मिलती है। अगर आपके मार्क्स 420, 422 या उससे ज्यादा है तो अमृता कोची एक टॉप नॉच हॉस्पिटल है जो आप बिल्कुल ले सकते हो। सिमिलरली अगर आपके मार्क्स 410 से ऊपर आ रहे हैं तो आप बीएम पाटिल बीजापुर ले सकते हो, एसयू मेडिकल कॉलेज कोलार ले सकते हो जिनकी फीस 19 लाख रुपए के आसपास है। इसी तरीके से हम नीचे आते जाएंगे तो अगर आपकी रैंक 380 या उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप अमृता की जो दूसरी ब्रांच है फरीदाबाद वाली वो आप ले सकते हो। लेकिन अभी वो सिर्फ ब्रांड की एक ब्रांच है क्योंकि वो अमृता की ब्रांच है इसलिए उसका नाम थोड़ा है, बट अभी उसमें बहुत ज्यादा पेशेंट लोड की एक्सपेक्टेशन आप नहीं रख सकते। बट हाँ इसके रिस्पेक्ट में आप एसआरएमसी चेन्नई ले सकते हो, रामाचंद्र चेन्नई जो कि बहुत ही टॉप क्लास की कॉलेज है और
पर SRMC के साथ दिक्कत ये है कि वहां की फीस जो है वो 30,03,000 रुपीज की है, और अमृता फरीदाबाद की जो फीस है वो 25,94,000 की है, 25,94,000 की। तो आपको देख के चलना पड़ेगा कि किस कॉलेज से आप पढ़ते हो, तो आपके बजट में भी आता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, और जब आप वहां पे पढ़ते हो तो वहां पे क्लिनिकल सिनेरियोज कैसे हैं। क्लिनिकल सिनेरियोज देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप जब डॉक्टर बनने जा रहे हो तो ये आपका 5.5 साल का कोर्स नहीं है, ये आपको मान के चलना होगा कि ये आपका 10 साल का कोर्स है। क्यों? क्योंकि आप अभी एमबीबीएस करोगे तो आप एमबीबीएस डॉक्टर बनोगे, और इसके बाद आपको पीजी करनी ही करनी है, स्पेशलाइजेशन आपको करनी ही करनी रहेगी, आप सिर्फ एमबीबीएस करके नहीं रह सकते, तो आपको पीजी करनी ही होगी। तो आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि किस कॉलेज में हम एडमिशन लें जिससे कि हमारा क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड जो माइंड है वो डेवलप हो, जिससे कि जब नीट एग्जाम में हम बैठे तो हमारे लिए चीजें जो है वो ऑलरेडी आसान रहे। क्योंकि नीट पीजी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, तो उस पेपर की जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको एमबीबीएस के कॉलेज को चूज करना पड़ेगा जहां पे आपका क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड जो ओपीडीज हैं वो होने चाहिए, और जो सारी चीजें हैं पेशेंट वगैरह जो है वो उस तरीके का होना चाहिए। मतलब वैसे कॉलेजेस जिसमें पीजी के डिपार्टमेंट तो हैं ही हैं, मशीनरीज भी हैं ही हैं, ओपीडीज आईपीडीज भी हैं ही हैं, और अच्छे पेशेंट लोड भी हैं, उन कॉलेजेस में अगर हम यूजी में ही एडमिशन लेते हैं तो खुद के साथ हम अच्छा क्या करते हैं कि हम अपना जो माइंड डेवलप है उसे हम पीजी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, हम पीजी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग खुद को ढाल सकते हैं, और जब हम यूजी करके खत्म करके पीजी में जाएंगे तो हमें वहां पे एक तो पीजी की सीट की बेनिफिट मिलेगी, और दूसरी कि पीजी को क्रैक करना हमारे लिए इजी रहेगा। तो बाकी आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि मैंने दिए हुए हैं कि जैसे जैसे आप नीचे आओगे मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉलेजेस जो हैं वो दिए हुए हैं कि किस मार्क्स पे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो नॉर्थ में रहना चाहते हैं, यूपी में लेना चाहते हैं, संतोष गाजियाबाद है जिसकी फीस 24 लाख की है। अगर आपके मार्क्स 300 या उससे ज्यादा हैं या 290 से भी ज्यादा हैं तो आप संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद देख सकते हो। सिमिलरली इसी तरीके से आप तमिलनाडु जाओगे, उसके बाद जो है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस तमिलनाडु के हैं जो कि कम मार्क्स पे भी उठते हैं। लाइक अगर 250 255 मार्क्स हैं तो आप मान के चलो कि तमिलनाडु के, और जो न्यू कॉलेजेस हैं पौंडीचेरी के, चेन्नई के, जैसे भारत मेडिकल कॉलेज, श्री लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी, जेआर मेडिकल कॉलेज, ये मेडिकल कॉलेजेस जो है वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगेन एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब भी आप कॉलेज की सिलेक्शन करो तो आप सिर्फ ये मत देखो कि आपको कितने सस्ते में कौन सी कॉलेज मिल रही है, ये सस्ता तो देखना ही है कि कहाँ पे सस्ते में मिल रही है, आपको ये भी देखना है कि वाइजली कि हम किस कॉलेज को चूज करते हैं जिससे कि हमें पीजी में 50% सीट्स का बेनिफिट मिलता है, कहाँ पे हम किस कॉलेज से हम पढ़ाई करते हैं जिससे कि हमारा क्लिनिकल सिनेरियो स्टैंडर्ड डेवलप होता है, और तीसरी चीज कि जिस भी कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं उससे हमारा पीजी एग्जाम क्रैक करने में हमको 15 to 20% का बेनिफिट मिलता है। तो ये जो है ये चीजें अगर आप देख करके कॉलेज को सिलेक्ट करते हो तो आप अपने साथ आप अपने लिए बहुत ही अच्छा और सही डिसीजन ले पाओगे। सो गाइस आज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको ऐसा लगे कि करियर मीडिया से एडवाइस लेनी हो, पेड गाइडेंस लेनी हो, तो आप हमें कॉल करके आप पेड गाइडेंस के लिए अवेल कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।